एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल जो है यहाँ सनौली में जो है जमुना ने कोहराम मचाया हुआ है और यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अभी जो हमारे साथ पूर्व जो है कांग्रेस के सदस्य रहे हैं जो संजय छोकर जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय जी अभी यहाँ पे जो है मुआयना करने आए थे, तो संजय जी से बात करेंगे। हाँ जी, अच्छा ऐसा है सुनील जी, आप जो बोल रहे थे कि प्रशासन यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग तो यहाँ पिछले 3 दिन से यहीं खड़े हुए हैं। अच्छा सर। और हमारे साथ हमारी जिले की जो सबसे सम्मानित हमारी नेता है जिला अध्यक्ष, वो भी आप देखिए अभी आपके सामने तो आए हैं। और कल भी परसों भी सारी टीम, हमने तो अपना एक कंट्रोल रूम बना रखा है सनौली में। अच्छा। और वहां से पूरी तरीके से उमेश जी साथ में, विस्तारक जी, हमारे सारे नेता हम लोग लगे हैं, सबकी गांव वाइज ड्यूटियां लगी हुई है। और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से। आप देखिए अभी पीछे अभी मैडम वहां पे थे तो उन्होंने खुद वहां पे काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही गए थे क्या? हाँ हाँ, आप ही गए। तो अभी आप मैडम से बात करिए, जिला अध्यक्ष। तो नमस्कार मैडम जी। तो ये जो आपदा आई है जी, इसके बारे में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखो 3 दिन पहले, परसों से पहले दिन, आज क्या वार है? आज वीरवार है। आज वीरवार है। सोमवार को शाम को भी सीएम साहब ने भी और डीसी साहब ने भी सोमवार की शाम को ही हमने बात करी थी कि भाई क्या स्थिति है सारे गांव में जी। सोमवार को रात को 2 से 3 के बीच में तामसाबाद और पत्थरगढ़ के बीच में जो यमुना का तटबंध है वो टूट गया। और उसके बाद जो है नवादा और नवादा पार के बीच का रास्ता भी बंद हो गया और खेतों में काफी सारा पानी भी घुस गया। और 7:30 बजे के करीब जैसे हमें सूचना मिली तो मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भी यही थी और हमारा पूरा का पूरा प्रशासन, डीसी साहब, एसडीएम समालखा, सब लोग यहीं पर थे। हमने उसी टाइम जहाँ पर तटबंध टूटा हुआ था वहीं से सीएम साहब से बात करी, एनडीआरएफ की टीम्स मंगवाई, आर्मी की जैसे जरूरत पड़ी वो मंगवाई और उसी टाइम से प्रशासन जो है पूरे अलर्ट पर है। और सनौली में गौशाला में पानी भर गया था, 1000 के करीब वहाँ पे गायें थी। गायें तो गांव वालों ने निकाल ली थी, लेकिन 4-5 पशुधन भी उस दिन हमारा खत्म हुआ। और वहीं पर सनौली थाने में ही प्रशासन ने तब से डेरा लगाया हुआ है। सीएम साहब ने हमारे केसीएस हैं AK सिंह जी, उनको सारी की सारी सुपरविजन के लिए फिर यहाँ पर भेजा। और जो गौशाला गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है श्रवण गर्ग जी, उनसे बात करी। फिर परसों शाम को वो भी आ गए थे ताकि गायों को, जितनी भी गायें थी उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और साथ ही साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कल बैठक करी पानीपत में और कल सीएम साहब भी पानीपत में ही थे। उन्होंने एरियल सर्वे किया। हर गांव में हमने 2-3 अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है परसों से। अगर कहीं पर भी कोई ज्यादा दिक्कत आती है तो वो तुरंत सूचना दे। जैसे ही हमारा कोई भी कार्यकर्ता हमें सूचना देता है कि यहाँ पर जेसीबी की जरूरत है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करके उसी टाइम वहाँ पर जेसीबी भिजवाते हैं। कल हमारे यहाँ से एक डॉक्टर अमित है, उनका फोन आया कि यहाँ इसी सड़क पे आगे चल के एक मिलिट्री की गाड़ी जो है वो एम्बुलेंस नीचे चली गई थी, जिसका किसी को पता नहीं चला। जैसे ही सूचना आई तो तभी उसी टाइम प्रशासन ने जेसीबी भेजी और वो मिलिट्री की गाड़ी निकाली गई। और आज फिर हम सब लोग, आप संजय छोकर जी को देख रहे हो, सुबह से दौरे पे हैं। तो लगातार मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा बढ़िया मैनेजमेंट, देखिए एक आपदा आई क्योंकि इस बार जो वेस्टर्न घाट की डिस्टरबेंसेस थी और मॉनसून, दोनों चीजें इकट्ठी आ गई तो उसकी वजह से पानी जो है वो बहुत ज्यादा एकदम आ गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने सीएम साहब का, अपने पूरे प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमने कोई जान की नुकसान जो है वो नहीं होने दिया। देखो माल का नुकसान तो हुआ ही है, लोगों की सारों की फसलें जो है वो खराब हो गई हैं, जीरी शायद दोबारा भी लगानी पड़ सकती है, लेकिन इसके अलावा जान सबकी बच गई, पशुधन का कोई ज्यादा कोई लॉस नहीं हुआ। और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसा कि मैडम अभी बताया जा रहा है, ग्रामीण जो है, कुछ ग्रामीणों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो दिल्ली को बचाने के लिए जो यहाँ से जानबूझ करके जो है इसको जमुना को काटा गया, ये मतलब कहाँ तक ऐसी कोई भी बात नहीं है जी कि जमुना को जानबूझ के काटा गया, क्योंकि पहले दिन तक ठीक था। रात को 2 बजे अपने आप ही तटबंध टूट गया। तो ऐसा काम प्रशासन क्यों करेगा कि दिल्ली को बचाने के लिए यहाँ पर हम अपने
जो ग्रामीण हैं उनकी फसलों का नुकसान करें। और जब एकदम इतनी अचानक बाढ़ आई तो इसमें तो जान का भी नुकसान हो सकता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दिल्ली को बचाने के लिए यहाँ पर तटबंध तोड़ दिए गए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो जो किसानों का भी नुकसान हुआ जी, अभी जमींदार हैं, किसान हैं, जो भाई मतलब लीज पर जो है जमीन लेके खेती कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं भाई हमारा तो कई लाखों का नुकसान हो गया। तो क्या कुछ प्रशासन से उनको हेल्प दी जाएगी? देखो, अभी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है जान बचाने की। कल जैसे सीएम साहब आए हुए थे तो जैसे हमने बोट्स मांगी, उन्होंने बोट्स भी भेजी कि कहीं कल तामसाबाद में भी परसों 25 लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को भी निकाला गया, रावड़ा से निकाले गए कुछ लोग। सबसे पहले फर्स्ट जो वो है हमारी प्रायोरिटी है कि कोई जान का नुकसान ना हो। और उसके बाद हमारे जो सीएम साहब हैं उनसे बात करेंगे, जहां जहां जैसे जैसे नुकसान हुआ है उसके लिए वो कैसी कैसी घोषणाएं करते हैं, वो बिल्कुल बहुत संवेदनशील है। सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि जान बचे। अब जान मुझे लग रहा है बच रही है, क्योंकि अब पानी घट रहा है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि गांव में आगे कोई पानी के घुसने की संभावना है। लेकिन जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए बताया जा रहा है विश्वास के साथ 1.5 लाख क्यूसेक पानी आज फिर बताया गया है, छोड़ा गया है वहां से हथिंगपुर से। पानी का लेवल तो कम हो रहा है। अब पानी का लेवल तो कल के मुकाबले में कल छोड़ा गया था, अब कोई पानी का लेवल कम हो रहा है। और इसकी भी चिंता सरकार पूरी करेगी, क्योंकि सरकार जो है किसान के साथ खड़ी है। चलो धन्यवाद मैम। तो दो बातें संजय जी से भी करेंगे। तो सर आप भी कुछ बताइए, जो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। सारी बातें तो मैडम ने बता दी है, लेकिन आपने 2-3 चीजें पूछी कि लोग पूछ रहे हैं भी कैसा जो नुकसान हुआ उसका क्या होगा। आप हमने मैडम ने भी, हमारे सारे नेताओं ने कल सीएम साहब से बात करी थी। जो नुकसान फसल का हुआ उसका जो उचित मुआवजा हम दिलवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कोई नुकसान लोगों का ना हो। और बहुत बढ़िया से मैं पहली बार देख रहा हूं, हम पिछले 10-15 सालों से इस इलाके में रहते हैं, कि पहली बार इतनी बढ़िया मैनेजमेंट सरकार की भी प्रशासन की रही है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और पूरी तरीके से हमारी टीम, हम सब लोगों ने यहाँ पे अपना हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, पूरी नजर है, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। सब तरह सब गांव में अपने लोग, अपनी टीम बैठी हुई है, लगातार हमारे पास रिपोर्ट आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई जो भी नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई हम सरकार की तरफ से करवाएंगे। चलो धन्यवाद सर। भाई आपने देखा ये संजय चोकर जी हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अभी इन्होंने बीजेपी का जो है दामन थाम लिया है। और हम भी जनता से गुजारिश करेंगे, भाई अपना वही होता है जो दुख में साथ होता है। हम पूरी तरीके से ये चोकर साहब का भी थोड़ा ख्याल रखना। अरे बिल्कुल सुनील जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा मैडम का क्या नाम? जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जी।